Hello, students. Welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is sentence and kinds of sentence on the basis of its structure. हमने पहले भी सेंटेंस को देखा है, उसकी काइंड्स को भी देखा है, लेकिन वो काइंड्स थी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, और आज हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. नाउ सेंटेंस, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ये लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ होता है जो पूरा मतलब दे, उसे हम कहेंगे सेंटेंस. सेंटेंस की बाकी जितनी भी वीडियोस पहले मैं बना चुकी हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन चेक इट आउट. वेल, काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर की बेसिस पे उसकी जो काइंड्स हैं वो कितनी है? 4. कौन कौन सी? सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. 4 टाइप्स हो गई. अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे पहले सिंपल सेंटेंस. सिंपल क्या होता है? मतलब आम, सादा, नाम से ये शो हो रहा है. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस कहते हैं किस चीज़ का इजहार करने को, शो करने को. अ सिंगल थॉट, एक ही ख्याल. थॉट, ख्याल. एक्शन, एक्शन कोई भी अमल या कोई भी काम. और स्टेट, स्टेट कोई भी फेज या किसी भी स्टेज पे जो अगर हम बात करें तो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कौन सा हुआ? ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी एक ही ख्याल के बात हो रही हो, या किसी एक्शन की या किसी स्टेज की, सिर्फ एक की. सिंगल, तो वो होगा सिंपल सेंटेंसेस. अब इसका सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, अ सिंपल सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लॉजेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है. अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगी. बट यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जिसे पूरा सेंटेंस का वो पार्ट तो होती है, ठीक है, और उसके अलावा ये खुद पूरा मतलब दे रही होती है. मतलब इसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती. इंडिपेंडेंट, आज़ाद. इसे पूरा मतलब देने के लिए किसी और लफ्ज़ की या किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती. ये बजाते खुद पूरा मतलब दे रही होती है, ठीक है. तो सिंपल सेंटेंस में क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली. मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, ठीक है. और ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स. वो अपनी बात का पक्का है, ठीक है. तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगी और सिंपल सेंटेंस भी हो गया, ठीक है. अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड कहते हैं ना किसी दो चीज़ों के मिलने से जो बने, उसे कंपाउंड कहा जाता है. तो इसका मतलब कि इसमें भी ऐसे ही कुछ हो रहा होगा. नेम से हमें पता चल गया. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस, जब सेंटेंस इजहार करते हैं, मोर देन वन थॉट, एक्शन और स्टेट, एक से ज़्यादा ख्याल, अमल या स्टेज को, तो उसे हम कहेंगे कि वो कंपाउंड है, ठीक है. अगर एक होगा तो सिंपल, और अगर एक से ज़्यादा हो गया है तो वो क्या हो गया? कंपाउंड. अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टिपिकली with a coordinating conjunction like and or but. ठीक है, यहाँ पे ये बात होगी. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं. जैसे एंड है या बट है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, मतलब दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलती हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती हैं? जो पूरा मतलब दे रही होती हैं. तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलती हैं और उनके मिलाया किससे जाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, और वो मिलके क्या बनाती हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस. अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं. आई गो टू स्कूल एट 8 AM. मैं 8 बजे स्कूल जाती हूँ. एंड, और ये हमारे पास आ गई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कम बैक एट 1 PM. 1 बजे वापस आती हूँ. या डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं. एंड कुक्स क्रो, मुर्ग बांग देते हैं. बट, लेकिन, लाइन्स रोर, लेकिन शेर धाड़ता है. यहाँ पे एंड भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और बट भी, ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. इसका ये मतलब हुआ कि इस सेंटेंस में 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है. एक डॉग्स बार्क, कुक्स क्रो, लाइन्स रोर, 3 हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के मिलने से भी कंपाउंड सेंटेंस बन गया.
ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको देखते हैं कि वो क्या होते हैं। व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस मोर देन वन थॉट एक्शन और स्टेट, ये बात तो सेम कंपाउंड वाली होगी। ठीक है, कि इसमें भी एक से ज़्यादा एक्शन स्टेट या थॉट का इजहार किया जाता है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या हुआ कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड में थी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और दूसरी इसमें कौन सी होती है, डिपेंडेंट। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। कौन सी, डिपेंडेंट क्लॉजेस, जो डिपेंड कर रही होती हैं, किसी पे मुनस्सिर हो रही होती हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूं तो आई विल सक्सीड इन लाइफ, मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊंगी। बिकॉज, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज होगी ना, हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। मेहनत सक्सेस की कुंजी है, मतलब कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिल गई। और या एक और एग्जांपल देखते हैं। बिकॉज द सूप वॉज टू कोल्ड, क्योंकि सूप बहुत ठंडा था। ये हमारे पास डिपेंडेंट आ गई, क्योंकि ये खुद एक मतलब पूरा नहीं दे रही। आई वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, मैंने उसे माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। ठीक है, ये गर्म किया, ये बात होगी। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ गई। अब हमारे पास लास्ट वन है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड दो या दो ज़्यादा चीज़ों से मिलने से बनता है, कॉम्प्लेक्स पेचीदा। अब ये उन दोनों का यहाँ पे कम्बिनेशन हो गया, तो इसमें क्या होगा। पहली बात सेम कि इसमें एक से ज़्यादा ख्याल, अमल या स्टेज का इजहार होगा। पहली बात सेम आ गई, मतलब मेन डेफिनेशन जो कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की है वो सेम है। अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट कंप्राइज्ड ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। यहाँ पे मतलब एक चीज़ आप समझ लें कि कंपाउंड कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स ऑलमोस्ट सेम है। इनमें डिफरेंस किस चीज़ का आता है, वो है क्लॉजेस का। हमने सबसे पहले देखा कंपाउंड को। कंपाउंड में हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी दो। फिर कम्प्लेक्स देखा, उसमें एक इंडिपेंडेंट थी और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट थी। और हम अब देखें कंपाउंड कम्प्लेक्स में, तो इसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। ठीक है, हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल्दो आई मिस हिम सो मच, चुनाचा मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ या बहुत याद कर रही हूँ। आई कैन नॉट गो टू हिम, मैं उस तक नहीं जा सकती। बिकॉज आई डो नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, मतलब अगरचे मैं उसे मिस तो कर रही हूँ, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस मिल गई। उनके मिलने से हमारे पास क्या हो गया कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। फिर हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, माई फ्रेंड इज़ सो वीक इन इंग्लिश, मेरा जो दोस्त है वो इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर है। डेट ही कैन नॉट राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, कि वो एक छोटा सा पैराग्राफ भी नहीं लिख सकता, और इवन अ सेंटेंस, यहाँ तक कि एक जुमला भी। कि मेरा दोस्त इंग्लिश में इतना कमज़ोर है या अंग्रेज़ी में इतना कमज़ोर है कि वो एक छोटा सा पैराग्राफ या इवन कि एक सेंटेंस भी नहीं लिख सकता, एक जुमला भी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये था कंपाउंड कम्प्लेक्स। सो हमने कंपाउंड को भी देख लिया। सबसे पहले सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स, यही फोर हमारे पास टाइप्स होती हैं सेंटेंस की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। Now that's it for today. I hope that I have cleared all of your doubts regarding kinds of sentence with respect to, its structure. Yeah. But if still there is something bothering you, so you can ask a question in a comment box. So I will answer you for sure. And you can consider subscribing to my channel as well. And yeah, अगर आपको वीडियो पसंद आई then you can hit the like button and give me a comment about it. And yeah, for sure you can share it with your fellows as well. So that's it for today. Thank you so much for listening to my this lecture, and we will meet in the next lecture. Thank you.